आज हम आए हुए हैं डॉक्टर जे मंडल के पास और डॉक्टर जे मंडल के बारे में बता दूं 40 साल से ये इलेक्ट्रो होम्यो की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रो होम्यो पद्धति क्या है और इनसे आगे बात करेंगे कि इस पद्धति में किस तरह के इलाज होते हैं और ये पद्धति कितने सालों से चले आ रहा है भारतवर्ष में। डॉक्टर साहब आपका नमस्कार द टाइम्स मीडिया में। इलेक्ट्रो होम्यो पद्धति क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शक को। देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अपने देश में जब से आया तब से इसको विश्व की 5वीं चिकित्सा पद्धति के रूप में जो है लोग जान रहे हैं। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पहले आप जान रहे होंगे कि डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के द्वारा होम्योपैथी का आविष्कार हुआ। तो हम अगर इसका शुरुआत से जो है बताएं, 16वीं 17वीं शताब्दी में डॉक्टर थियोफ्रास्टस पैरासेल्सिस करके थे जो एलोपैथ के चिकित्सक थे और वे अपने अंतिम जीवन काल में 2 थीसिस दे करके गए कि समानता से समानता की चिकित्सा हो सकती है और दूसरा था कि प्रत्येक पेड़ पौधे में इलेक्ट्रिसिटी का गुण पाया जाता है। डॉक्टर पैरासेल्सिस इसको डिस्क्राइब नहीं कर सके आगे और वो गुजर गए। इसके बाद डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन एलोपैथ के चिकित्सक थे और वो एलोपैथ की चिकित्सा देते देते उब चुके थे। बहुत सारा क्रॉनिक केस में उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता था कि हम जो है किस तरह से ट्रीटमेंट दें कि परमानेंट क्योर हो। ऐसे ऐसे क्रॉनिक पेशेंट जैसे दम्मा का है या अल्सर का है या आर्थराइटिस का है, उसमें उनकी चिकित्सा जो है पेशेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाती थी। इसलिए उन्होंने अपने चिकित्सा प्रोफेशन को छोड़ करके और ट्रांसलेटर का काम करने लगे और ट्रांसलेटर का काम करते हुए एक सिंकोना नाम के पौधे का जो है ट्रांसलेट कर रहे थे। तो उसी में उनको पढ़ने के लिए मिला कि अगर सिंकोना का स्थूल भाग कोई भी आदमी खा ले तो उसके शरीर में मलेरिया ज्वर जैसा सिम्टम्स आने लगता है। स्थूल कहने का मतलब कि जैसे किसी भी पौधे का डायरेक्ट पार्ट, वो छाल हो या पत्ता हो, उसको बिना किसी प्रोसेसिंग का अगर खा ले अधिक से अधिक मात्रा में तो उसको जो है बोलते हैं स्थूल भाग खाना। तो उस स्थूल भाग को खा लेने से मलेरिया ज्वर जैसा सिम्टम्स आने लगता है। उनको ये पता चला उसी ट्रांसलेट करने के दरमियान और उनको दिमाग में तुरंत बात आई कि सिंकोना से मलेरिया की मेडिसिन पहले से बनी हुई है। कैमोक्विन रिसोचिन जो है उसी सिंकोना से बनी हुई दवा है जो कि मलेरिया के लिए लोग यूज करते थे डॉक्टर। तब इनके दिमाग में डॉक्टर पैरासेल्सिस की बात आई कि कहीं उनका इशारा यही तो नहीं था कि जो रोग को पैदा कर सकता है वही रोग को ठीक भी करता है। तो समानता से समानता की चिकित्सा का मतलब यही उनको दिमाग में आई और तब जो है वो इस चीज़ की खोज में लगे कि अच्छा इसको देखा जाए एक्सपेरिमेंट करके। और उन्होंने उस सिंकोना पौधे का स्थूल भाग को खा करके देखा और सही में उसको मलेरिया ज्वर जो है हो गया। अब उस मलेरिया ज्वर का जो है इलाज उस समय तो उन्होंने उसी से किए जिससे कि पहले से निकली हुई थी मेडिसिन। अब इनका ध्यान गया कि अगर कैमोक्विन और रिसोचिन का जो है हैवी डोज दिया जाता है, उस समय था 6 गोली 3 गोली 2 गोली, इस तरह से उसका डोज कोर्स था। तो इनके दिमाग में बात आई कि अगर हम इसके सूक्ष्म भाग को जो है लें जो शरीर में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करे तो उससे ट्रीटमेंट हो सकता है कि नहीं। और उन्होंने सिंकोना से मेडिसिन भी तैयार किए अर्क के रूप में और उस अर्क के रूप को जो है चला करके जब देखा मलेरिया के केस में तो ठीक भी हुआ। इस तरह से उन्होंने डिफरेंट मेडिसिनल सब्सटेंस पर जो है इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर कर के अथाह सागर होम्योपैथ का जो है आविष्कार किए और 1755 में जो है ये स्टार्ट हो गया होम्योपैथिक चिकित्सा। होम्योपैथिक चिकित्सा के 100 साल के बाद लगभग आए डॉक्टर काउंट्स जर्मेटी और डॉक्टर काउंट्स जर्मेटी इटली के बोलोंगना शहर के थे। वे बहुत बड़े जमींदार परिवार में थे और मिलिट्री में जो है वो लेफ्टिनेंट थे। उनके किसी भी सैनिक को अगर कुछ होता था प्रॉब्लम तो वो पेड़ पौधे से जो है उनका इलाज करते थे
और उनको भी जो है मेडिकल लाइन में बहुत इंटरेस्ट था, पेड़ पौधे पर जो है अच्छा खासा ज्ञान था। तो डॉक्टर काउंट जर्मेटी को ध्यान में आया कि डॉक्टर पैरासेल्सस का जो दूसरा थीसिस है कि प्रत्येक पेड़ पौधे में इलेक्ट्रिसिटी का गुण पाया जाता है, तो कहीं उसमें भी बहुत बड़ा रहस्य तो नहीं छिपा हुआ है। और उन्होंने एनिमल इलेक्ट्रिसिटी के पीछे काम करना शुरू कर दिए और इस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में पाया कि प्लांट में ही नहीं, जितने भी लिविंग क्रीचर हैं सब में इलेक्ट्रिसिटी का गुण पाया जाता है। और जब कभी भी जो है इसका क्वालिटी अनबैलेंस होता है शरीर में, तो वह रोग का शिकार हो जाता है, या कभी किसी न किसी कारण से एक्सीडेंट किया या किसी न किसी रोग से ग्रसित होता है, तो शरीर का इलेक्ट्रिसिटी जो है, पॉजिटिव निगेटिव क्वालिटी जो है अनबैलेंस हो जाती है। तो उनके दिमाग में आए कि अगर ऐसी बात है तो प्लांट इलेक्ट्रिसिटी से जो है हम किसी भी एनिमल इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस कर सकते हैं। और उन्होंने पेड़ पौधे से जो है मेडिसिन तैयार किए, उसको भी पॉजिटिव और निगेटिव क्वालिटी में तैयार किए। पॉजिटिव और निगेटिव क्वालिटी का मतलब है कि अगर पौधा का स्पेसिफिक एसेंस तैयार किया, जिसको मूल अर्क बोलते हैं, तो वो न्यूट्रल होता है। और जैसे उसको शक्तिकृत करते हैं, पोटेंटाइज करते हैं, तो उसमें पावर जो है आना शुरू होता है। इस तरह से जो है वो प्रोसेस है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फार्मेसी का। फर्स्ट डाइल्यूशन, सेकेंड डाइल्यूशन, थर्ड डाइल्यूशन से लेकर के 1000 डाइल्यूशन तक जो है उसका पावर होता है। और जैसे जो डाइल्यूशन उस मूल अर्क से नज़दीक रहता है वो मैक्सिमम पॉजिटिव होता है, और जैसे जैसे उसका पावर बढ़ते चला जाता है वैसे मेडिसिन जो है निगेटिव होते चली जाती है, उसकी क्वालिटी निगेटिव होती है। और शरीर के रोग के बारे में उन्होंने क्वालिटी का डिसीजन किस तरह से लिया कि अगर हमारा शरीर नॉर्मल स्टेट में है तो वह बैलेंस है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जैसे किसी भी ऑर्गन का एक्शन जो है बढ़ जाता है या घट जाता है तो वो क्वालिटी जो है चेंज हो जाता है। अगर कोई ऑर्गन हमारा ज़्यादा काम करने लगे ज़रूरत से, तो उसको पॉजिटिव श्रेणी में रखा गया है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर, उसमें जो है हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, इसलिए फंक्शन जो है उसका बढ़ जाता है, तो वो पॉजिटिव श्रेणी में आया हाई ब्लड प्रेशर। और उसका उल्टा लो ब्लड प्रेशर जो है निगेटिव डिजीज में आया। और डॉक्टर काउंट जर्मेटी इसी तरह से हर मेडिसिन को जो है ऑर्गन वाइज जो है बना दिया। इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन जो है वो ऑर्गेनिक होती है। और जैसे कि बोन के लिए जो है स्पेशली मेडिसिन है, जैसे C4 बोलते हैं, कैंसरोसोज 4, वो बोन और कार्टिलेज के लिए है। एंजियोइटिको जो है वह ब्लड के लिए है। लिम्फेटिको जो है लिम्फ के लिए है। इस तरह से शरीर में हमारा 8 सिस्टम है और 8 सिस्टम के लिए 8 ग्रुप जो है मेडिसिन बनी हुई है। तो डॉक्टर काउंट जर्मेटी जब मेडिसिन भी जो है पॉजिटिव और निगेटिव क्वालिटी में बनाए और शरीर के रोग को भी जो है पॉजिटिव और निगेटिव में जो है बांटे। शून्यता, तो शून्यता चूँकि उसमें नॉर्मल स्टेट से जो है कम हो जाता है काम नर्व्स का, इसलिए उसको निगेटिव डिजीज में जो है रखा गया जी। और हाइपरस्थेसिया जो है, जहाँ की बहुत ज़्यादा सेंसेशन बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए किसी को थोड़ा सा चोट लगा और बहुत ज़्यादा जो है अनुभव हुआ, तो वो हाइपरस्थेसिया जो है पॉजिटिव श्रेणी में रखा गया। तो मेडिसिन का निगेटिव डोज जो है उस पॉजिटिव डिजीज में और पॉजिटिव डोज जो है निगेटिव डिजीज में चला करके देखा गया। एंटीपॉलिटिक डोज चलाने के बाद जो है वह नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का जो है गुण, इलेक्ट्रिसिटी का रूल जो है अप्लाई होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के सिद्धांत पर जो है मेडिसिन काम करती है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रो रखा गया। दूसरा शब्द जो है इसमें होम्योस्टेसिस से आया है। होम्यो शब्द जो है समानता का भी सिद्धांत लागू होता है जो होम्योपैथी में है, लेकिन यहाँ होम्यो शब्द का अर्थ होता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का अर्थ होता है कि ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करते हुए किसी रोग को दूर करना। हमारे शरीर में ब्लड और लिम्फ ही ऐसा माध्यम है जिसके
थ्रू जो है हमारे शरीर में कोई भी आक्रमणकारी जीवाणु या वायरस जो है प्रवेश करता है। अगर हम ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई कर देते हैं तो वह जीवाणु रहित, वायरस रहित हो जाता है। और जब वायरस जो है ख़त्म हो गया ब्लड से, लिम्फ से, तो फिर रोग में, शरीर में जो है वह रोग जो है फैल नहीं पाता है। तो यहाँ दोहरी मार पड़ती है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी का बैलेंस भी किया जाता है और दूसरा लिम्फ और ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी किया जाता है। इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी रखा गया है। पैथी जो है प्रणाली है, सिस्टम है। शरीर से जुड़ा हुआ किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी अगर है किसी भी डिजीज से, तो सारे डिजीज का ट्रीटमेंट होता है। चूँकि कोई भी डिजीज उसी ऑर्गन में होना है, शरीर के उसी ब्लड में, लिम्फ में जो है आना है, उसी स्किन में आना है, उसी मसल्स में आना है, उसी बोन्स में आना है, तो हर सिस्टम के लिए मेडिसिन बनी हुई है। उसके एबनॉर्मलिटी के लिए जो है मेडिसिन को एंटीपोलिटिक डोज के रूप में जो है चलाना है। तो हर प्रकार के डिजीज का जो है ट्रीटमेंट होता है इसमें। जैसे कि एलोपैथिक में होता है, अगर सर दर्द कर रहा है तो लोग एनाल्जेसिक कोई भी टैबलेट ले लेता है और 20 to 30 मिनट्स में रिलीफ होता है। तो इसमें किस तरह का रिलीफ होता है? देखिए, अब सर दर्द जो है किस कारण से हो रहा है, यहाँ ज़रूरत होती है इसको जानने की। अगर मान लीजिए सर दर्द का प्रॉब्लम उसकी कोई चिंता है या डिप्रेशन है, नर्व्स का प्रॉब्लम है, तो उसमें नर्वस सिस्टम की भी मेडिसिन जो है F1 और F2 दो तरह की मेडिसिन होती है इसमें, फेब्रिफ्यूगो 1 एंड फेब्रिफ्यूगो 2। तो उस मेडिसिन को चलाई जाती है। उसके बाद अगर पेन हो रहा है तो उसी के चलते पेन हो रहा है, वहाँ अगर मान लीजिए कि ब्लड का एक्यूमुलेशन हो रहा है या लिम्फ का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो उसके चलते भी जो है उसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो वहाँ एंजियोइटिको ग्रुप की भी मेडिसिन चलाई जाती है। चूँकि सर दर्द जो है वो बोन कार्टिलेज से भी जो है रिलेटेड है, तो वहाँ C4 जो है मेडिसिन, कैंसरसोज 4 जो बोन और कार्टिलेज के लिए है उसकी मेडिसिन भी दी जाती है। तो यहाँ उसको मिक्सचर बना के दिया जाता है जी। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को और नज़दीक से समझने के लिए आरोग्य धाम के औषधीय वाटिका में जो है चलते हैं, तो वहाँ जो है बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सर, कितना वहाँ पर प्लांट्स लगाए होंगे? वहाँ कम से कम 250-300 पौधे जो है लगे हुए हैं, जो कि कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में यूज होते हैं और कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अलावे भी जो है यूज होता है। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।